तो ना ये बात है ठंड की, मतलब 2 साल पहले की ना। तो मेरे गली में एक भैया रहते थे, तो ठंड के टाइम में ना जैसे वो नॉर्मली मतलब लूडो खेल रहे थे। मैं बाहर ऐसे घूम रही थी तो उन्होंने मेरे को बुलाया, मैंने बोला लूडो खेलेंगे, मैंने बोला हाँ ठीक है खेल लूँगी, उसमें मेरा क्या है। तो हाँ, फिर हम ना रेगुलर लूडो खेलने लग गए शाम में। मैं ट्यूशन से आती 5 बजे और फिर वो भैया मेरे को दिखते, मैं चल जाती लूडो खेलने। वो मेरे घर की गली में ही रहता है, जस्ट 2 मिनट का रास्ता है, ठीक है। तो ना रेगुलर हो गया हमारा। देन फिर एक दिन क्या हुआ मैं बताती हूँ। एक दिन वो उनके घर में कोई नहीं था, ठीक है। मैं बाहर बैठ के लूडो खेल रही थी, शाम का टाइम था। उन्होंने बोला ना कि मच्छर आ जाएंगे, चल घर में चल ले। तो हम घर में लूडो खेलने लग गए। एंड फिर क्या हुआ कि मेरे बगल में ना, मतलब हम कितने जने थे, मैं थे, वो भैया थे, एक 6 साल का लड़का था जो कि उन भैया के घर के बगल में ही रहता था। तो ना फिर उन भैया ने ना उनको ना बोला कि उसका नाम चीकू था, चलो ले लो आप, उसका नाम चीकू था। एंड उसने ना उस भैया ने बोला कि तू जाके बाहर खेल। फिर उस बंदे ने गेट लगा दिया, ठीक है। तो फिर मैं पूरा डर गई, मतलब ठीक है ओके, मैं ओके हूँ ना। फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी। फिर मैं लूडो खेलने लगी और फिर ना वो ना मेरे सडनली मेरे लिप्स विप्स टच करने लगा। मैं डर गई, मैंने कुछ नहीं बोला। मेरे को सब समझ में आया था कि भाई बैट टच करे, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। देन फिर ऐसे कहने लगा। फिर उसने बोला कि अगर तू हार गई ना, जो बोलूँगा वो करेगी, मैं डेयर दूंगा करेगी। तो मैंने बोला ठीक है भाई कर लेंगे, जो हारा मैं उसको बोलूँगी। तो मैं हार गई, ठीक है। फिर क्या हुआ कि होने के बाद मैं खड़ी हुई जाने लगी, जैसे अपनी चप्पल पहन रही थी तो बंदा आया और मैं दीवार के साइड थी, मेरी चप्पल दीवार के साइड रखी थी। तो वो आया, मैं दीवार से बिल्कुल चिपकी थी, उसने एक हाथ अपनी दीवार पे रखी, मतलब मैं रास्ता रोकते हुए, एंड सेकंड हाथ ना उसको मेरी कमर पहन लगा। तो फिर पता है क्या हुआ, मैं पूरी डर गई। मैं भाई बिल्कुल डर के मारे मेरी फट गई एकदम गंदी वाली, एकदम भैंचोद, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैं रोने लग गई। फिर वो बंदा मेरे पास आ जा रहा किस करने के लिए। मैं डर गई, मैंने बोला भैया मत करो ये सब, ये वो मेरे को नहीं करना ये सब। तो बंदा मेरे को छोड़े, मैं रोने लगी, मेरे डर के मारे पैर कांपने लगे, बिल्कुल मैं पूरा डर गई भाई, मेरी पूरी फट गई थी, मैं रोने लग गई। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। फिर मैंने इतना रिक्वेस्ट की, मेरे पैर काम। फिर वो बंदा प्रॉपर किस करके ही माना भाई, पता नहीं क्या बंदा था। मैं इतना मना किया, फिर भी बंदे ने पता नहीं क्या हवस जाग रही थी कि बंदे ने किस करके ही छोड़ा। फिर मैं जल्दी से अपनी चप्पल पहनी और फिर गई। वो बंदा अभी भी मेरी गली में है एंड वो अभी भी मेरे को बुलाता है, लेकिन मैं नहीं जाती उसके पास से। अभी मेरे को दिखता है बंदा, पता चेस्ट पे घूरता रहता है हमेशा।